सब सांपनाथ और न्योलाला। एनडीए को पीडीए हराएगा। टूटी फूटी विपक्ष इकट्ठी हुई। भाजपा के खेमे में बेचैनी है। जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के आगे यूपीए के उम्मीदवार ताल नहीं ठोकेंगे? क्या मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष का मोर्चा नए नाम, निशान और झंडे के साथ मैदान में उतरने वाला है? क्या 2024 में लोकसभा की चुनावी जंग एनडीए और पीडीए के बीच लड़ी जानी है? 14 बरस से लोकसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें मुख्य मुकाबला एनडीए और यूपीए के बीच ही होता रहा है। इसलिए पीडीए के नाम की चर्चा लोगों को तो हैरान कर ही रही है। इसने मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस को भी हैरान कर दिया है। इसलिए आपको पहले यूपीए की उत्पत्ति के बारे में बता देते हैं। 24 जून 2023 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बिहार यूनिट ने एक प्रेस रिलीज जारी की। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी बैठक का ब्यौरा लेकर आई इस रिलीज में मोदी विरोधी गठबंधन का नाम पीडीए अनाउंस कर दिया गया। इसके साथ ही 2024 में एनडीए बनाम पीडीए की चुनावी जंग की चर्चा शुरू हो गई। ये वही नाम है जो चंद दिन पहले अखिलेश यादव ने उछाला था। हालांकि अखिलेश वाले पीडीए और सीपीआई वाले पीडीए के फुल फॉर्म में फर्क है। सीपीआई ने पीडीए का फुल फॉर्म पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस बताया, लेकिन अखिलेश ने पीडीए का फुल फॉर्म पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताया था। हालांकि इस अंतर से अखिलेश के जोश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुनाव होने से पहले ही पीडीए के हाथों एनडीए की हार की हुंकार भरने लगे हैं। एनडीए को पीडीए हराएगा। और पीडीए को आप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और पीडीए हराएगा। देखिए, वो बीजेपी जानती है कि पिछड़ों को कैसे लड़ाना है। जब कभी हम लोग कुछ बात कहेंगे तो एक पिछड़ा नेता कर देंगे आगे। और इस बार जनता ने मन बना लिया है, मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसका सफाया करेंगे। लेकिन लगता है कि उनकी बात खुद को ग्रैंड अलायंस में बिग ब्रदर मान चुकी कांग्रेस को पसंद नहीं आई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि गठबंधन के नाम पर जब चर्चा ही नहीं हुई तो नाम कहां से आया। सीपीआई को जैसे ही कांग्रेस के इस रुख की खबर मिली, टॉप लेवल से क्लैरिफिकेशन सामने आ गया। क्या अपोजिशन अलायंस का नाम पीडीए होगा? Some people have referred that has been referred, but of the that in course of time only. Rejecting the press release that was issued. No, they must have done it on their own. डी राजा ने सफाई भले ही दे दी, लेकिन उनकी पार्टी की प्रेस रिलीज में गठबंधन का नाम अपनी मर्जी से कैसे लिख सकता है, ये क्लियर नहीं किया। हालांकि नाम पर संग्राम आगे बढ़ता उससे पहले ही विपक्षी एकता की झंडा बरदार जेडीयू मोर्चे पर खड़ी हो गई। अगर किन्हीं दल की तरफ से नाम सुझाया गया है तो जो भी फैसला होना है वो तो शिमला में बैठक होगी, सभी लोग मिल बैठकर ले लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सभी दलों का एक साथ आना, जनता के बुनियादी मुद्दों पर समन्वय बनाकर चुनाव लड़ना। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। वो परेशान है कि विपक्ष की एकता कैसे हो गई। अरे चाहे हमने पीडीए दिया हो, चाहे गठबंधन पीडीए दे रहा हो, लेकिन दोनों पीडीए की मूल भावना एक ही है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बन रहे विपक्षी गठजोड़ के अंतर्विरोध बताते हैं कि ये काम आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का प्रोसेस शुरू होने में साल भर से भी कम का वक्त बचा है और विपक्ष की गाड़ी नाम, निशान और झंडा वाला पड़ाव भी पार नहीं कर चुकी है। एक मसला प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी का भी है। टॉप पोस्ट पर ममता, केजरीवाल और नीतीश की अघोषित दावेदारी के बीच कांग्रेस राहुल का नाम पुश कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह सकता हूं कि 2024 के चुनाव के बाद ये बहुमत आती है तो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। विरासत से आपको संपत्ति मिल सकती है, लेकिन लोकतंत्र में जनता ने उन्हें पूरी तरह नकार दिया। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की सॉलिड वजह है विपक्षी मोर्चे के सीनियर लीडर्स जो एक पेज पर नजर नहीं आ रहे। पटना की बैठक में तय किया गया कि अगली बैठक शिमला में 10 से 12 जुलाई के बीच होगी, लेकिन कांग्रेस की हिमाचल अध्यक्ष को ये सैर सपाटा लग रहा है। क्या
उनका मोटिव है, क्यों उन्होंने शिमला चुना, यहाँ की वादियों में घूमने के लिए, यहाँ का अच्छा मौसम का आनंद उठाने के लिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। दे आर मोस्ट वेलकम।